सर पहले तो ये कहूँगी कि यूपीएससी देना एक या आईएएस बनना कहूँगी एक बचपन का सपना था, चाइल्डहुड ड्रीम। तो जब बड़े हुए और कॉलेज में आए, थोड़ा जाना इस बारे में कि कैसे क्या होती है ये परीक्षा, किस सर की पढ़ाई होती है, क्या क्या सिलेबस में होता है। तो वो पढ़ने के बाद, जानने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगा एंड लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसे टच्ड फील किया और इस लाइन में आने की डिसाइड किया। और कैसे, जैसे मैं आऊँ अगर उस पर कि कैसे मैं कर पाई, तो आई थिंक हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, 5 से 6 घंटे देना हर रोज़ डिसिप्लिन के साथ, और खुद पे एक भरोसा रखना कि हाँ हम कर सकते हैं और लिस्ट में आ सकते हैं। तो वो भरोसा मेरे ख्याल से बहुत, आई थिंक 50 से 60% वही काम कर जाता है। अभी आपकी महिलाओं में पे क्या कुछ जब मुझे पता चला कि मेरी 5th रैंक आई है, जाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर हूँ, तो मैं थोड़ी सी वो हुई, क्योंकि पिछली बार से देखा जा रहा था 1st, 2nd, 3rd रैंक पे हमेशा कोई ना कोई लड़की या महिला रहती है। तो वो मुझे लगा कि थोड़ा और बेटर अगर मेरी रैंक हो पाती तो मैं सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट उनके उससे वो आ पाती। उस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। बाकी ओवरऑल तो काफ़ी खुश हूँ रिजल्ट से। अभी इस सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहिए? सफलता का श्रेय यूपीएससी में सफलता, यूपीएससी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। 1-1.5 साल तक आप उस एग्ज़ाम में रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे मम्मी पापा सबसे पहले, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जो भी प्रॉब्लम्स आई हमेशा मोटिवेट किया। मेरे कुछ खास फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं कनेक्टेड रही, और कभी भी दिक्कत होती थी मुझे हमेशा विश्वास दिलाते थे कि मैं कर पाऊँगी। और मेरे भाई, फैमिली मेम्बर्स, और जो भी टीचर्स, मेंटर्स रहे हैं, जिनकी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली या जो भी जिनसे पढ़ा, वो भी उनको भी मैं श्रेय देना चाहूँगी इसके रिज़ल्ट का। मेरी स्कूलिंग सबसे पहले तो बताऊँगी कि कामिल कॉन्वेंट स्कूल BHAL से हुई है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया LNCT से केमिकल इंजीनियरिंग में, और मैं 2018 यानी लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई हूँ। और उसके बाद बस मैंने परीक्षा दी और भगवान की दया से उत्तीर्ण हुई। आपने बचपन से ही आपका ड्रीम था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अच्छा आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, उसके बाद फिर एकदम चेंज कर अपनी यूपीएससी की तैयारी। जी, लाइन चेंज नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि दिमाग में था, बट ऐसा था कि ग्रेजुएशन में आप इंजीनियरिंग कर लें। ऐसा चलता है ना कि आप इंजीनियर बन जाएंगे तो थोड़ा एक सिक्योरिटी ऑफ वो हो जाता है, उस वजह से इंजीनियरिंग लाइन में गई। बाकी एक डायरेक्शन और सपना तो सिविल सर्विस के लिए ही था, और फिर उसको मैंने परस्यू किया अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ। पहली बात तो मैं ये कह दूँगी कि जितने लोग इंटरव्यू देते हैं, जैसे इस साल 1994 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, मैं कहूँगी कि सब लोग जो हैं इक्वली नॉलेजेबल रहते हैं। बस थोड़ा सा 19-20 का मैं कहूँगी फ़र्क होता है, क्योंकि जो कोई भी वहाँ पहुँचता है उसने काफ़ी पढ़ाई की होती है, काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और किए होते हैं, तब वो पहुँचते हैं। लेकिन फिर भी जो भी छोटी सी मैं एक वो दूँगी, मतलब यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन हर रोज़ पढ़ें, बिना डरे पढ़ें। क्योंकि हम जैसे मेरे फैमिली में किसी ने भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई नहीं है, तो ऐसे लगता है कि हम दे रहे हैं, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन खुद पे एक भरोसा रखें और सही डायरेक्शन पकड़ें। इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारा मटेरियल है, तो आप यूपीएससी सिलेबस को रेफ़र करें, पास्ट या क्वेश्चन पेपर्स को देखें कैसे क्या पढ़ाई की जाती है, और उसी को अपना मार्गदर्शक बनाएं, और उसी से मेरे ख्याल से होगा। आगे अब आप क्या है कि क्षेत्र में ज़्यादा सोचती हैं कि महिलाओं के लिए, बच्चों जी, मतलब आपने कुछ ऐसा प्लान किया होगा या फिर किस आपके मन में है, क्या मानना है? मेरे मन में 3 चीज़ें हैं, 3 फील्ड्स हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि मतलब उसमें मैं काफ़ी काम करूँ। पहला तो महिला सशक्तिकरण का, महिला खुद हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैं कहूँगी कि महिलाओं की दशा थोड़ा और सुधारना, उनको और एम्पावर करना। दूसरी जो चीज़ है, जो मेरा फोकस मैं कहती हूँ, वो है एजुकेशन। एजुकेशन हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा यूथ है, अच्छे से पढ़ेगा तो कंट्री भी आगे बढ़ेगी। और तीसरा जो मैं कहूँगी, आई थिंक ये 2 मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। अच्छा, अक्सर कहा जाता है, कई बार शिकायत करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग को मिलते हैं और अक्सर हम खबर देखते हैं कि बच्चे जो मोबाइल में जो एडिक्ट हो जाते हैं, उसमें गेम में या फिर व्हाट्सएप में, फेसबुक, सोशल मीडिया पे, जी 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 जी, कहीं ना कहीं पढ़ाई छूट जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, एस्पिरेंट्स के लिए भी और जनरल बच्चों के लिए भी। अभी हुआ ये सर, इंटरनेट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने भोपाल से पढ़ाई किया, इंटरनेट में काफ़ी टाइम गुजारा, उसी से पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे।
लेकिन वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। तो हमें ये ध्यान रखना है, पढ़ते हैं तो कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहें, और बच्चे हैं तो गेम्स एंड ऑल से तो दूर ही रहें। थोड़ा बहुत तो चलता है, डेफिनेटली हम रोबोट्स नहीं हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम ध्यान रखें कि हमारा जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया है, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास करें। सोशल मीडिया साइट पे तो मैं नहीं रही जब मैं पढ़ाई कर रही थी। व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक वगैरह पे नहीं थी ज़्यादा, और बाकी मैंने नहीं ज्वाइन किए थे। तो मेरे लिए मैंने ये बनाया था कि पहला प्रयास है मेरा, अंतिम प्रयास है, मुझे इसी में ही निकालना है। वो एक अंदर से था कि नहीं, अगर पहला है तो देना है, तो इसलिए फिर एक मोटिवेशन भी आया और नहीं किया फिर मैंने सोशल नेटवर्किंग। चीज़ बोलूँगी कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हाइप्ड है चीज़। आपको मेरा स्कोर कुछ 1068 रहा और उसमें से केवल मेरे 173, मतलब एक बहुत कम रेशियो है जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो मैं ही कहूँगी जब तक आप उस स्टेज पे पहुँचोगे ना कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब आप इतना पढ़ लेते हो कि आप दूसरे का इंटरव्यू ले लोगे, ठीक है? तो नॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कमिंग टू द फैक्ट कि यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है, देखिए वो आपसे नॉलेज पूछ चुका है, वो प्रीलिम्स आपसे पूरा निकलवा चुका है, 100 MCQ आपसे करवा लिए, फिर ना 90 सवाल भी मेंस में उन्होंने सॉल्व करवा लिए। अब उन्हें आपके नॉलेज से इतनी वो नहीं है, डाउट्स नहीं है। अब वो आपको देखकर ये समझना चाहते हैं कि क्या ये कैंडिडेट इज ही और शी फिट, कि हम इसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाए, क्या इसमें वो इतना पेशेंस है, क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। क्योंकि जॉब ऐसी है ना कि आपको लोगों से जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कैबिन में बंद करके बस फाइल पुश करते रहेंगे तो असली में हम इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो क्या वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी चीज़ को, और कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें सबको नहीं आती, हम एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं है, तो कोई चीज़ रह जाएगी। मेरे भी इंटरव्यू में एक सवाल उन्होंने पूछा था कि कुछ ऐसा पूछा था कि आप केमिकल इंजीनियरिंग से हो तो पॉलीमर्स का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है। अब वो चीज़ मुझे उस वक्त नहीं याद आई, तो मैंने थोड़ा 5 सेकंड रुकी, फिर मैंने कहा कि सर आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट एट दिस मोमेंट, आई विल रीड अबाउट इट। तो ऐसा करके मैंने वो सवाल वो किया और फिर वो दूसरे सवाल पे आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, इट्स जस्ट दैट आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो बैकग्राउंड है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। इससे मैंने अपनी स्कूलिंग कामिल से की, तो मैंने थोड़ा कामिल की हिस्ट्री पढ़ ली कि बाई चांस उनका नाम इस पे अटक जाए तो वो उससे कुछ पूछ लो। तो ऐसा आप करो और बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर करो and be ready and be confident. They just want you to be confident so that you express yourself well and you're patient even when they try to heckle you. मतलब वो कुछ ऐसा करें कि आपको थोड़ा अजीब लगे, और उस वक्त भी आप अपना ध्यान ना खोएं और अच्छे से उत्तर दे सकें। मेरे ख्याल से वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी की ट्रेनिंग तो वो देंगे हमको, बस अब स्टूडेंट की तरीके से हमें जांचते हैं, तो इतना कुछ नहीं है।